नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। और हम फिर से हाजिर हैं 20 सवालों को लेकर। और सबके सब आपको पता है PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड सवाल है। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, बॉम्बे अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था? तो आपको बताना है कि बॉम्बे अंग्रेजों को किससे प्राप्त हुआ था। तो ये प्राप्त हुआ था हमारे पुर्तगाली से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। ठीक है, बता दें कि 1761 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी है, पुर्तगाल, जिसका नाम है कैथरीन। कैथरीन कैथरीन की शादी हो जाती है चार्ल्स सेकेंड के साथ। किसके साथ? चार्ल्स सेकेंड। ये ब्रिटेन का है, सेकेंड के साथ। और इसमें बॉम्बे जो है, बॉम्बे बॉम्बे दिया गया था दहेज में। किसको? चार्ल्स सेकेंड को। और चार्ल्स सेकेंड है, इसको रेंट पे दे देता है BEIC को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके साथ ही आप देखेंगे बॉम्बे ब्रिटिश के अधीन आ गया था हमारा। और दिया किसने था? पुर्तगाली ने। डच की बात करें तो डच जो है ये 1602 में ये कंपनी बना था। और भारत में बात करें तो भारत में 1605 में आता है डच। उसके बाद मुगल की बात करें तो मुगल जो है वो बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई थी, बाबर, 1526। और युद्ध कौन सा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की भूमिका क्या थी? आपको बताना है प्लासी के युद्ध में मीर जाफर की भूमिका क्या थी। तो बता दें कि प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ा गया था, है ना। और इसमें मीर जाफर जो है, मीर जाफर ये जो है ये सेनापति था, नवाब का सेनापति। किसका? सिराजुद्दौला का था। सिराजुद्दौला का सेनापति था। एक दिन सिराजुद्दौला जाता है फैक्ट्री पे देखता है कि तोप लगाए हुए थे, कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वहां से 146 लोगों को पकड़ के लाता है और एक 14x18 के कमरे में सबको बंद कर देता है। और भीषण गर्मी है और गर्मी के दिनों में उसमें 123 लोग मर जाते हैं, मात्र 23 लोग बचे थे। मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे, 23 लोग। और इसी का नाम दिया गया काल कोठरी की घटना, काल कोठरी। ब्लैक होल ट्रेजेडी, अगर इंग्लिश में बात करें तो ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा गया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये इसका, अंग्रेजों का गुप्त सहयोगी था। कौन? मीर जाफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त किस उद्देश्य से लागू किया गया था? आपको बताना है अस्थाई बंदोबस्त। तो ये लागू किया गया था हमारा राजस्व को की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए। अगर बात करें अस्थाई बंदोबस्त की, अस्थाई बंदोबस्त ये कर्नवालिस के द्वारा लाया गया था, कर्नवालिस, 1793 में। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है जमींदार को टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया। और जमींदार इसको सूर्यास्त कानून, इसको कहा जाता सूर्यास्त कानून। सूर्यास्त कानून के अंतर्गत इसको जमींदार टैक्स पे करता था एक निश्चित डेट के अंदर और सूर्य ढलने के पहले। अगर ऐसा नहीं किया जाता था तो उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। ये था हमारा अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का प्रत्यक्ष कारण क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंत का प्रत्यक्ष कारण 1857 का विद्रोह था, 1857 की क्रांति। क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति महज एक दिन का परिणाम नहीं था। 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1857 तक हम लोग ये नहीं समझ पाए कि हम लोग गुलाम हो चुके हैं और हमको 100 वर्ष लग गए। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे इसके बीच जितने भी शोषण किए गए जमींदारों के साथ, किसी राजा के साथ, लोगों के साथ, इसका परिणाम था 1857 की क्रांति। अगर आपसे पूछा जाए इसका तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस, है ना। एक नया राइफल आया था जिसको बोला जाता था इनफील्ड राइफल। और इनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था। उसमें चर्बी गाय का और सुअर का डाला जाता था
जिसके कारण हिंदू और मुसलमान ने बहिष्कार किया। और आप देखेंगे मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे ने 2 ऑफिसरों की हत्या कर दी, एक ह्यूरोज, दूसरा कैप्टन बाग, और उसके बाद उनको फांसी दिया जाता है मंगल पांडे को, और यहीं से शुरू होता है 1857 की क्रांति, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 क्रांति में दिल्ली की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, दिल्ली, तो दिल्ली की तरफ से बख्त खान और बहादुर शाह जफर के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। अगर पूछा जाए इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे। बेगम हजरत महल लखनऊ की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे। अपने बिहार की बात करें तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और पटना से पीर अली के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जा रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, 1857 की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 किसके शासनकाल में लड़ा गया? तो बात करें मैसूर की, मैसूर, मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था, हैदर अली, मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था। और मैसूर पे कब्जा करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कुल 3 युद्ध करता है। और वो 3 युद्ध में आप देखेंगे पहला जो युद्ध हुआ था वो 1766 से 69 के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें हैदर अली की जीत हो गई थी। ठीक है, और आप देखेंगे एक्सला सापेल की संधि, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखेंगे 1782 में, 1782 में हैदर अली की मौत हो जाती है, हैदर अली, हैदर अली की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है इसका बेटा टीपू सुल्तान फिर युद्ध का नेतृत्व करता है। उसके बाद देखेंगे कि 1799 ईस्वी में हैदर अली जो है युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। आपसे पूछे हैदर अली कब सॉरी टीपू सुल्तान कब मारा गया? टीपू की हत्या की गई, टीपू 1799 में, टीपू की हत्या कर दी जाती है 1799 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसएससी का नया बैच शुरू हो रहा है, ठीक है, और ये शुरू हो रहा है आपको 19 तारीख से 19 जनवरी 2026 से। ठीक है, आप एडमिशन लेना चाहें तो आप आके ले सकते हैं। ठीक है, हमारा देख रहे हैं स्लोगन है सरकारी नौकरी की ना होगी टेंशन जब हो दक्ष में एडमिशन, तो आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं दक्ष के साथ। प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? बता दें आप लोगों को आज 20 के 20 सवाल मॉडर्न हिस्ट्री से हैं और सबके सब पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको बताना है प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ, तो ये हमारा है एक्सला सापेल की संधि। ठीक है, अगर बात करें कर्नाटक युद्ध की तो कर्नाटक युद्ध, कर्नाटक, कर्नाटक युद्ध फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया, फ्रांस और ब्रिटेन, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और पहला जो युद्ध था ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया था। और ये लोग का ऐसा युद्ध होता था कि अगर कहीं एक जगह विवाद हो गया तो पूरे दुनिया में जहां जहां फ्रांसीसी और ब्रिटिश थे आपस में लड़ने लगते थे। तो ये हमारा पहला जो है एक्सला सापेल की संधि के साथ खत्म होता है। अगर दूसरा की बात करें तो दूसरा पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है, पांडिचेरी। ठीक है, और ये चला था हमारा 49 से 53 तक चलता है, 54 तक चलता है, 54 तक। अगर हम बात करें पेरिस की संधि, तो पेरिस की संधि होता है ये युद्ध जो हुआ था 53 से 1756 से 63 तक चला था। और ये पेरिस की संधि के साथ तीसरा वाला युद्ध खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण, ठीक है, ये चरबी वाला कारतूस, चरबी वाला कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था 1857 की क्रांति के समय। जो बंदूक था, ठीक है, उसमें गोलियां भरी जाती थी, वो उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए चर्बी वाले कारतूस जो तत्कालीन कारण बने थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही कारण नहीं था। ठीक है, सहायक संधि की बात करें, सहायक संधि तो ये बेलेजली के द्वारा शुरू किया गया था। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करें तो इसे ये डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, डलहौजी। डलहौजी के समय में आप देखेंगे 1853 में ट्रेन चलाया गया था। आपसे पूछ दे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सबसे पहले कौन सा राज्य मिला था, तो वो था सतारा, सतारा 1848 में। ठीक है, झांसी की बात करें, झांसी को कब मिलाया गया तो ये 1853 में।
झांसी मिल जाता है, झांसी। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो आइए कांग्रेस का पोस्टमार्टम करते हैं। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो 1885 में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ए ओ ह्यूम। अगर अध्यक्ष पूछ दे, अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डब्ल्यू सी बनर्जी, बनर्जी। ठीक है, अगर बात करें कि इस समय वायसराय कौन था, तो वायसराय हमारा लॉर्ड डफरिन था। ठीक है, और ये हुआ कहां था? तो ये हुआ था मुंबई में, मुंबई, मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगर 1896 की बात करें तो 1896 इलाहाबाद में हो रहा है, रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्षता कर रहे थे। 1896 की बात करें, 96, तो यहाँ वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम गाया गया था, है ना, राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम 1896 के अधिवेशन में। उसके बाद अगर हम 1907 की बात करते हैं, यहाँ सूरत फूट होता है, गरम दल नरम दल सेपरेट हो जाते हैं। 11 की बात करें तो 1911 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 का अधिवेशन, 1911 के अधिवेशन में जो है वो सबसे पहले गाया गया था जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन अधिनायक जय यानी राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन अधिनायक जय है। कैपिटल चेंज हुआ था, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तित किया गया था। आप देखेंगे बिहार, बिहार जो है वो बंगाल से अलग होता है। बिहार कहां से? बंगाल से अलग हुआ था। पूछ देगा कब हुआ था, तो 1912 में। ठीक है, ये 1911 का अधिवेशन है। 1916 में फिर से पैचअप हो जाता है, मुस्लिम लीग, गरम दल नरम दल सब एक साथ हो जाते हैं। और पूछेगा कि इसका श्रेय किसको दिया जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को दिया जाता है। एनी बेसेंट की बात करें तो एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता करती है और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे पूछते प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष थी, तो वो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता करे सरोजनी नायडू। गांधी जी के बारे में पूछा जाता है तो 1924 में बेलग्राम का अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में, जहां पे अध्यक्ष थे गांधी जी, है ना। 1931 का अगर पूछ दे, 1931, तो ये वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और यहाँ पे मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को रखा गया था। आपसे पूछ दे 1939 का, 38 का, 39 का, तो सुभाष चंद्र बोस। लेकिन देखेंगे त्रिपुरी संकट हो जाता है, त्रिपुरी संकट में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो ये हमारा है आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो ये हुआ था हमारा लाहौर अधिवेशन। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लाहौर में इसका अधिवेशन 1929 में होता है। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नेहरू है, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू। यहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की गई, पूर्ण स्वराज, स्वराज। साथ ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी को मनाया जाएगा। इसलिए आप देखेंगे संविधान बन के तैयार हुआ हमारा 1949 में 26 नवंबर को, और ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 से। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी से स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, वो भी 1929 के अधिवेशन के द्वारा, लाहौर का अधिवेशन हो रहा था। पूछ देता है किस नदी के किनारे, तो ये रावी नदी के तट के किनारे हुआ था यह अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो पंडित नेहरू कर रहे थे। ठीक है, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ, तो एसी मजूमदार, एसी मजूमदार इसके अध्यक्ष है लखनऊ का। ठीक है, कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता कर रहे हैं। ठीक है, यहां क्या मांग किया गया था? यहां मांग किया गया था मौलिक अधिकार का प्रस्ताव, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन को किस तिथि से लागू किया गया था? तो ये बंगाल विभाजन को लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 से। बंगाल बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था। अब देखेंगे बंगाल में आता था, अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश है वो, असम का कुछ क्षेत्र आता था, बिहार आता था, उड़ीसा, झारखंड, ये सब बंगाल का हिस्सा था। बहुत ही फर्टाइल जमीन हुआ करता था वहां पे।
बहुत ही पैसे वाला समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था। इसलिए आप देखेंगे कि बंगाल पे जो है सो अधिकार करने का प्रयास कौन किया? ब्रिटिशर्स ने किया था। तो ये यहाँ पे 1905 में तो ये लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था पूछ दे तो ये कर्जन के द्वारा, कर्जन, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लागू किया गया था। बंगाल की यूनिटी को तोड़ने के लिए, हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए कर्जन ने इसे दो भाग में बांट दिया। एक हो गया पूर्वी बंगाल, एक हो गया पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में देखेंगे तो मुस्लिम की संख्या ज्यादा थी, जबकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा। लेकिन भारतीयों ने यूनिटी का परिचय दिया और वहां पे स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, एक दूसरे को रक्षाबंधन यानी राखी बांधा गया। और स्वदेशी आंदोलन यहीं से शुरू होता है, स्वदेशी, स्वदेशी मूवमेंट कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल हॉल से शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी का मतलब ये था कि हम अंग्रेजों के स्कूल में नहीं जाएंगे, उसके कॉलेज में नहीं जाएंगे, उसके साथ काम नहीं करेंगे। खुद का स्कूल खोला गया, ठीक है, और खुद के सामानों को इस्तेमाल किया गया, विदेशी कपड़ों को जलाया गया। तो ये मेरा था स्वदेशी आंदोलन। किसके एवज में शुरू किया गया था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नया बैच शुरू हो रहा है एसएससी का, 19 जनवरी से हो रहा है। टाइमिंग है 7 से 9। तो आप चाहें तो इसे जुड़ सकते हैं। सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, एसएससी, जिस चीज का आपको तैयारी करना है आप आकर के एक बार मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो इसका गठन किया गया था 1906 में। ठीक है, कहां पे? ढाका। किसके द्वारा? आगा खां, आगा खां के द्वारा इसका गठन किया गया था। यह है हमारा मुस्लिम लीग। ठीक है, अगर हम 1937 की बात करें तो 37 में एक इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है कांग्रेस का, वो फैजपुर में हो रहा है। कहां? फैजपुर, फैजपुर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल, जेएल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली बार गांव में अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का। कहां हो रहा है? फैजपुर में हो रहा है। 1939 की बात करें तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया था। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, 1940 की बात करें तो 40 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, देखिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधारों के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको बताना है कि मार्ले मिंटो सुधार जो आया था उस समय वायसराय कौन था। नाम से ही लगता है मिंटो, तो ये लॉर्ड मिंटो आंसर हो जाएगा हमारा। अगर मार्ले मिंटो की बात करें तो ये आया था 1909 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था पृथक निर्वाचक मंडल, पृथक, पृथक निर्वाचन, निर्वाचन मंडल। कब आया था? 1909 में। उस समय सचिव जो थे वो मार्ले थे, सचिव थे ये, भारत सचिव। जबकि वायसराय की बात करें तो वायसराय मिंटो हुआ करते थे। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें, हार्डिंग, तो इसी के समय में हमारा राजधानी परिवर्तन हुआ था। तो अगर हार्डिंग की बात करें तो हार्डिंग के समय हमारा राजधानी, राजधानी कहां से? कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था और दिल्ली में इसके विरोध में लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका गया था। ठीक है, बम फेंका किसने था? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा बम फेंका गया था। किसके ऊपर? हार्डिंग के ऊपर। ठीक है, अगर हम कर्जन की बात करें, लॉर्ड कर्जन, कर्जन, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन कर्जन के समय। ठीक है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है, रिपन, लॉर्ड रिपन,
स्थानीय स्वशासन, शासन। ठीक है, ये हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरा सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट सवाल है, गांधी जी से संबंधित। 1918 में खेरा सत्याग्रह किसके द्वारा किया गया था? गांधी के द्वारा। क्यों किया गया था? तो यहां था अकाल जैसी स्थिति में माफी नहीं देना। किस चीज का? कर का माफी नहीं, टैक्स का। ठीक है, 1918, 1918 में खेरा सत्याग्रह हुआ। खेरा, खेरा एक जगह है गुजरात में जहां पे अकाल पड़ा हुआ था, और अकाल के कारण जो किसान है वो कर नहीं दे पा रहे थे, टैक्स नहीं दे पा रहे थे, और जबरन उनसे टैक्स वसूला जा रहा था, जिसके कारण गांधी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा खेरा सत्याग्रह चलाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में होता है, और ये था कि प्लेग हो गया, प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण अहमदाबाद में जो है मजदूर स्ट्राइक पे गए थे, और बदले में पैसा दिया गया था एक्स्ट्रा। बाद में जब प्लेग खत्म हो गया तो मजदूर फिर से वही मांग कर रहे थे कि हमारा जो पैसा बढ़ाया गया था उतना ही हमारा सैलरी होना चाहिए, और इसकी मांग की गई, और गांधी ने इसका सपोर्ट किया। दोनों के दोनों सक्सेसफुल हुआ था। खेरा की बात करें तो अहमदाबाद, दोनों का दोनों सक्सेसफुल हुआ था आंदोलन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा घटना 1922 के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का गहरा कारण क्या था? तो आपको बताना है गहरा कारण कौन सा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंदोलन का हिंसक रूप लेना, जो गांधी के नैतिक दर्शन के विरुद्ध था। ऑप्शन सी। चौरी चौरा की बात करें, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922, गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह पे लोग जुलूस निकाल रहे थे, जहां पे गोलियां चलाई गई और एक लोग की मौत हो जाती है। बदले में 22 पुलिस वाले, 22 लोग थे, 22 पुलिस ऑफिसर को जिंदा जला दिया गया पुलिस स्टेशन में बंद करके। और इस बात का पता गांधी जी को 12 फरवरी को पता चलता है, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। पूरा भारत जो है सो दुखी था इस कारण। क्यों? क्योंकि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था उस समय विद्यार्थियों ने स्कूल जाना छोड़ दिया था, और उसके बाद लोग वकील थे अपना वकालत छोड़ दिए थे, प्रोफेसर काम करना छोड़ दिए थे, कॉलेज नहीं जा रहे थे, धोबी कपड़ा धोना छोड़ दिया था। सब अपने अपने काम को छोड़ करके असहयोग आंदोलन को चलाने का काम किया था, परंतु एक झटके में गांधी जी ने वापस ले लिया आंदोलन को। तो ये हमारा था ऑप्शन सी, चौरी चौरा के बाद वापस ले लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो आपको बताना है काकोरी कांड 1925 में घटित हुआ था। काकोरी की अगर बात करें, काकोरी, काकोरी उत्तर प्रदेश में एक जगह है, और एक ट्रेन आ रही है सहारनपुर से, सहारनपुर टू लखनऊ। ये पैसेंजर ट्रेन था, और इसको लूटने का काम किया था राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन, उसके बाद अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग इसमें शामिल थे। और काकोरी में ट्रेन को लूटा जाता है, वहां खजाना लूटा जाता है अंग्रेजों का, और उसमें सभी को फांसी दिया जाता है। मगर आजाद जो है वो अभी भी आजाद थे, और वहां से भाग निकलते हैं। आजाद एक्चुअली 15 वर्ष के, जब 15 वर्ष के थे आजाद, तो असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। 15 वर्ष की उम्र में असहयोग आंदोलन में वो अरेस्ट कर लिए जाते हैं। जब अरेस्ट कर लिए जाते हैं तो मजिस्ट्रेट के सामने गए, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा नाम क्या है, तो इन्होंने पहली बार कहा था कि आजाद। पूछा पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने बताया स्वतंत्रता। पूछा पता कहाँ है, तो जेल। तो ये थे आजाद। और अंत में देखते हैं कि आजाद पकड़े नहीं जाते हैं। इलाहाबाद के अल्फ्रेड, अल्फ्रेड पार्क, अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, गोलियां चलती है, और अंत में एक बुलेट बजता है, वो खुद को मार लेते हैं। उसके बाद आजाद का यहाँ कहानी समाप्त हो जाता है। ठीक है, आजाद कहा करते थे कि भारत की फिजाओं को याद रखेंगे, आजाद थे, आजाद है, और आजाद रहेंगे। तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी का बैच शुरू हो रहा है सीजीएल सीएचएसएल के लिए, और ये 19 जनवरी से शुरू हो रहा है। टाइमिंग है आपका 7 से 9। आप जुड़ सकते हैं दक्ष के साथ। आप एसएससी का, बैंक का, सीटेट का तैयारी कर रहे हो तो आप एक बार जरूर अप्रोच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह के साथ फांसी दिए गए क्रांतिकारी कौन थे?
आपको बताना है भगत सिंह के साथ किसको किसको फांसी मिला था, तो ये थे राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, सैंडर्स की हत्या हो जाती है, सैंडर्स। ये लोग एचएसआरए के सदस्य हुआ करते थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, और इसका गठन भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था। और चंद्रशेखर और लाला लाजपत राय को 1928 में लाठी डंडा पड़ता है, जिसके कारण इनकी मौत हो जाती है। उनका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने जो है, उन्होंने कहा कि अब लिस्ट बनाया जाए कि इसमें शामिल कौन है, और ये लोग लाहौर में एक घर बुक करते हैं जिसका नाम था मोजंग हाउस, और मोजंग हाउस में सारे क्रांतिकारी इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद रेकी किया गया, और रेकी करने पता चला कि स्कॉट जिम्मेदार है, और स्कॉट पर डे किस टाइम में ऑफिस आता था। लेकिन संयोग ये था कि जिस दिन मारने के लिए ये लोग गए थे, उस दिन स्कॉट आया ही नहीं, और स्कॉट के जगह पे आ जाता है सैंडर्स। तो सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है, किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा। तो इसकी हत्या कर दी जाती है। यही राजगुरु और सुखदेव हैं जिनको साथ में फांसी दिया गया। अच्छा, जब सैंडर्स की हत्या की गई, उसके बाद छोटे छोटे बच्चे, 20 साल 21 साल के ये बच्चे थे जो इतना बड़ा काम किए। बाद में जो है पोस्टर चिपकाया जाता है लाहौर में कि अभी जो है हिंदुस्तानियों का खून ठंडा नहीं हुआ, बदला लिया जाना जरूरी था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मारना था स्कॉट को, और हत्या हो जाता है किसका? सैंडर्स का। ठीक है, तो ये हमारा राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपको बताना है किस गोल मेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। चलिए, गोल मेज सम्मेलन था क्या? गोल मेज सम्मेलन, दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था गांधी के द्वारा, और गांधी 24 दिन पैदल यात्रा तय करते हैं। कहां तक? दांडी तक। वहां जाते हैं, नमक कानून को तोड़ते हैं। उसके बाद वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई गांधी जी के द्वारा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन एक समय आया कि एकदम पीक पे था, और उस समय प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, ब्रिटेन के। उन्होंने इरविन को कहा कि गांधी को ब्रिटेन भेजो और वहीं पे बात किया जाएगा, टेबल पे बात किया जाए, इसलिए नाम है गोल मेज सम्मेलन। और आपसे पूछा जाए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। 1930, 1931 और 1932, ये 3 गोलमेज सम्मेलन आपको याद रखना है। पूछे गांधी जी किस में गए, तो गांधी जी 1931 वाले सम्मेलन में जाते हैं। 30 वाले सम्मेलन में नहीं गए, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गया मैकडोनाल्ड का। और विंस्टन चर्चिल उस समय अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे। ठीक है, बाद में इरविन को जबरदस्ती बोला गया कि किसी भी तरीके से गांधी आना चाहिए, और यहीं पे लोग आज भी आवाज उठाते हैं कि भगत सिंह को अगर चाहते तो फांसी से बचा लिया जाता, लेकिन नहीं बचाया गया। ये हमारा गोलमेज सम्मेलन 1931 वाला है। आपसे पूछे कि कौन से जहाज से गए थे, तो ये एसएस राजपुताना नाम था, एसएस राजपुताना। राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और वहां पे जब गांधी जाते हैं तो इनको एक ड्रेस कोड दिया जाता है ना, कोट पैंट पहनने के लिए। लेकिन ये कोट पैंट पहनते नहीं, वही धोती पहन के अंदर चले आते हैं मैकडोनाल्ड के सामने। मैकडोनाल्ड इनसे पूछता है कि आपके कपड़े कहाँ हैं। अच्छा, गांधी जी का इतना हिम्मत कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे भारत के लोगों का कपड़ा आपने चुराया, चुरा के पहन लिया। अब सोच सकते हैं, हम लोग एक दरोगा के सामने नहीं बोल पाए ऐसा, और गांधी जी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया पे कब्जा करके रखा था, उसके सामने ऐसा बोले। साथ ही आप देखेंगे कि विस्टर्न चर्चिल इनको अर्धनग्न फकीर कहा था। यह भी सवाल पूछा जाता है, अर्धनग्न फकीर चर्चिल के द्वारा कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे में गए थे गांधी जी। अगर पूछे कि तीनों में कौन गए थे, तो भीमराव अंबेडकर तीनों में जाते हैं। कौन? बी आर अंबेडकर। आपसे सवाल ये पूछा जाता है कौन से पैक्ट के बाद ये गांधी जी गए थे, तो गांधी जी जो है, ये गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। उसके बाद गांधी जी यहां से निकलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए अंबेडकर के साथ कौन सा पैक्ट होता है, तो ये हुआ पूना पैक्ट। हुआ कब था? 1932 में गांधी और अंबेडकर के बीच यरबदा जेल में पूना पैक्ट होता है। और उसके बाद जो है सो यहां देखेंगे सीटों का बंटवारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरी संकट, इंपॉर्टेंट सवाल है। त्रिपुरी संकट 1939, तो 1939 में देखेंगे, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दूसरी बार चुनाव हो रहा था, और गांधी जी नहीं चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बने।
है ना। और गांधी जी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करते हैं जिनका नाम है पट्टाभी सीतारामैया, और पट्टाभी सीतारामैया के लिए खुद वोट मांगते हैं कौन, गांधी जी। उस समय सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जीत गए तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार हमारी हार है। तो इस बात को सुन करके सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, किससे, कांग्रेस से। कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद जो है एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, वार्ड ब्लॉक। साथ ही अगर ये पूछे कि आजाद हिंद फौज, तो आजाद हिंद फौज से ये जरूर जुड़े थे, लेकिन इसका विचार जो है मोहन सिंह के दिमाग में आया था। आजाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह के दिमाग में आया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि आजाद हिंद फौज को मजबूत किसने बनाया, तो सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था आजाद हिंद फौज को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के मरने की तारीख पता नहीं। अगर अगर बात करें हम कि जन्म कहाँ लिए थे, तो जन्म लेते हैं कटक में 1897 में। कौन, सुभाष चंद्र बोस। पढ़ने बहुत अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। उस समय जब ब्रिटेन में सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, उस समय 4th रैंक लाया था 1920 में, ये थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, भारत छोड़ो कब हुआ था, 1942, 42। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था। बहुत आसान है, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। ये किसके द्वारा, गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की, तो ग्वालिया टैंक मैदान, मुंबई, ग्वालिया टैंक कहाँ, मुंबई से ये शुरू होता है, मुंबई, मुंबई से ये शुरू हुआ, ग्वालियर टैंक मैदान से। और ये आंदोलन बहुत पीक पे जाने वाला था, तैयारी पूरा हो चुका था, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो है ये मैटर लीक हो गया। लीक हो जाने के बाद चलाया गया ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेता थे, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। आपसे पूछा जाता है गांधी को कहाँ रखा गया था, गांधी को, महात्मा गांधी को रखा गया था कहाँ, आगा खां पैलेस में, आगा खां पैलेस। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सरोजनी नायडू भी थी। आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था, तो बांकीपुर पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, जहां से वो भाग निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद भूमिगत होकर के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें महिलाओं ने खूब भाग लिया था। लगभग 20,000 महिलाएं जो है पूरा महाराष्ट्र जाम कर दी थी। इसमें आप देखेंगे कि उषा मेहता जो है रेडियो प्रसारण करती है, उसके माध्यम से लोगों को बताया कि बहुत जो बड़े नेता हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाए क्या, सी। खिलाफत आंदोलन की बात करें, खिलाफत, तो ये होता है हमारा 1919 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख ले। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और गांधी जी आते हैं 9 जनवरी 1915 को भारत में। ठीक है, और गांधी को कहा गया कि आप जो है सहयोग करें ब्रिटिशर्स का, यानी ब्रिटिश का सहयोग करें। अगर प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद भारत को हम आजाद कर देंगे। उस समय गांधी जी ने बहुत सारे युवाओं को कहा कि आप सेना में भर्ती हो, इसीलिए इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। और बदले में केसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था, किसको, गांधी को। ठीक है, लेकिन जब 1918 आया और 18 के बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो खत्म होने के बाद हमको रॉलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा गिफ्ट मिला। गांधी को समझ में आ गया कि ये लोग जो है धोखा दिया है। अब देखेंगे 1942 में जब क्रिप्स प्रस्ताव आता है, 1942 में, ठीक है, तो 1939 से 42 तक द्वितीय विश्व चला, फिर से वही लालच दिया जा रहा है गांधी को। इसीलिए आप देखें क्रिप्स प्रस्ताव में गांधी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। ठीक है, क्योंकि एक बार गांधी देख चुके हैं कि 1914 से 18 के बीच मेरे साथ क्या किया गया था। बदले में केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया था गांधी ने, कब, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और आप देखेंगे मुस्लिम के साथ, आप देखेंगे तो मुस्लिम में तुर्की के खलीफा हुआ करते थे, उनके पद से हटा दिया जाता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और पूरे दुनिया में जितने मुसलमान थे वो आंदोलन करना शुरू करते हैं। भारत में जो है अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते, कब, 1919 में। और खिलाफत कमेटी बनाया जाता है, उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी कहीं ना कहीं यूनिटी में विश्वास करते थे, और उनको लग रहा था कि आगे कोई आंदोलन होगा तो उसमें हिंदू मुसलमान जो है सो एक हो जाएंगे, अगर हम यहाँ पे नेतृत्व करें खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, असहयोग की बात करें तो असहयोग 1920 में शुरू होता है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था, दांडी मार्च के जस्ट बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। बहुत आसान है। ठीक है, कहाँ से? ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू होता है। ठीक है, ये हमारा बी हो जाएगा। तो आज भर इतना ही। आज ये 20 सवाल था, लगभग हम लोग 70-80 सवाल देखे होंगे। ठीक है, और बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आपको एकदम याद ही रखना है, कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में छापना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।